हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़। हमने जो पिछला फाइलम पढ़ा था इससे पहले वो था फाइलम सिलेंट्रेटा। अब हम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ आज शुरू करेंगे। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो चपटे होते हैं, प्लेटवर्म्स हैं ये। और ये जो चपटे कृमि हैं ये स्वच्छ जल में, लवणीय जल में, नम भूमि में पाए जाते हैं। और इस फाइलम के जो काफ़ी तो नहीं पर कुछ मेंबर्स इसमें फ्री लिविंग होते हैं और ज़्यादातर ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर बाहर हो सकते हैं ये। तो ये इनकी जो है करीब 20,000 जातियाँ ज्ञात हैं, नोन हैं स्पीशीज़। और इन जंतुओं की जो विशेषता होती है, चलिए उससे हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊंगी आपको, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमिट होते हैं और बायलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, स्यूडो सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। कहने का मतलब ये कि देखने में तो सेगमेंटेड लगते हैं लेकिन ये होते नहीं हैं सेगमेंटेड। और जो नेक्स्ट जो है, इनमें जो जैविक संगठन है वो पाया जाता है, टिश्यू ऑर्गन लेवल का होता है इसमें। और इसके अंदर जो सिस्टम है वो केवल एक ही पाया जाता है, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो बहुत विकसित होता है, बाकी जो कोई भी इनमें सिस्टम नहीं पाया जाता। इनके अंदर जो इनका शरीर है वो क्यूटिकल से ढका होता है, तो ये मिनरलाइज नहीं होता। और ये लेकिन क्यूटिकल जो है इसका शरीर जो कोमल होता है तो वो कठोर क्यूटिकल से ढका होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होता। और इनका जो कड़ा नहीं होता है ये। और सिलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है इनके जो सदस्य हैं, इनके जो आउटर जो भित्ति है उन पर। अब ये जो पाचन तंत्र है इनमें बहुत सरल और शाखित होता है, इनमें इनकम्प्लीट टाइप का होता है। जैसे आपने लिवर फ्लूक में देखा है, इसमें एक ही रंध्र होता है जिसे मुख कहते हैं, और इसमें एनस का भी अभाव होता है। तो ये जो लिवर फ्लूक है ये ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ ऑलरेडी मतलब थोड़ा 90% पचित भोजन होता है, उसको कुछ पचाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी जगह ये लिवर फ्लूक पाया जाता है। तो इसीलिए इनमें जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, इनकम्प्लीट टाइप का होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। और इसके अंदर मसल जो लेयर होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा इनमें जो एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन तंत्र के रूप में इनमें केवल फ्लेम सेल्स ही पाई जाती हैं। और नर्वस सिस्टम के रूप में इनमें केवल नर्व रिंग और ब्रेन पाया जाता है, बस नर्व्स और ब्रेन पाया जाता है, नर्व कॉर्ड एंड ब्रेन। ये जो जंतु होते हैं मोनेशियस भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, एक लिंगी होते हैं ये। नर मादा जो है जननांग साथ साथ भी मिलते हैं, साथ साथ ही मिलते हैं इनमें। और जो जनन तंत्र होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें जो गॉनेट्स पाए जाते हैं उनमें डक्ट्स भी पाई जाती हैं। अब इसके अंदर जो निषेचन है वो किस प्रकार का पाया जाता है ये मैं बताती हूँ। इसके अंदर जो है आंतरिक निषेचन पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी मिलता है इसमें। और इसके अंडे छोटे होते हैं और इनके कवच के अंदर अनेक जो है योग सेल्स पाई जाती हैं। इनमें जो क्लीवेज है वो स्पाइरल होता है। इनमें जो मुख है वो ब्लास्टोपोर के बंद होने के स्थान पर ही बनता है। अतः ये जो जंतु हैं ये प्रोटोस्टोमिया ग्रुप के होते हैं, प्रोटोस्टोम्स हैं ये। और इनमें परिवर्धन जो है वो, या डेवलपमेंट कह सकते हो इंग्लिश में, परिवर्धन सीधे भी होता है और अनेक लार्वल स्टेज भी इनमें पाई जाती हैं। इन जो जंतु हैं ये जंतु, इनमें स्पर्म्स पाए जाते हैं जो कि बायोफ्लैजिलेट होते हैं। और इसके अलावा जो इनमें फ्लैजिला होती है उनमें 9+2 या 9+1 की संरचना इनमें पाई जाती है। अब इन जो संघों के सदस्यों में जो लक्षण पहली बार देखने को मिलता है, अर्थात वे लक्षण जो इस संघ को अन्य निम्नतर संघों में विभेदित करते हैं, वो जो हैं वो हैं कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है जिसमें ब्रेन और नर्व कॉर्ड पाई जाती है। इसके अलावा 3 जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है।
और पेशी स्तर व समूह के मिलता है इसमें। इसके अलावा जो है गुदा का अभाव होता है, यानी अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है, जो अभी मैंने अपन डिस्कस की थी। अब हमने इस संघ को या इस संघ को आगे जो डिवाइड किया है वो जो नया क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से इसे 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है: टर्बिलेरिया, मोनोजेनिया, ट्रेमाटोडा और सेस्टोडिया। तो ये 3 वर्ग, पहले तो केवल ये मोनोजेनिया नहीं था, लेकिन अब मोनोजेनिया भी जो है नया जो क्लासिफिकेशन आया है उनमें ये 4 क्लास जो है वो बताई गई हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया जो है ये फ्री लिविंग है, इसके मेंबर्स जितने भी हैं फ्री लिविंग है और इनकी जो एपिडर्मिस है वो सिलिएटेड होती है। इनमें बहुत सारी छड़ाकार जो है रेब्राइट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं इनमें। इनका जो शरीर है वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होता और जो माउथ रीजन है इसका वो वेंट्रल साइड में होता है और इसमें जितने भी सदस्य हैं उनमें अपूर्ण आंत्र पाई जाती है। इनकम्प्लीट इसमें सिस्टम होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें जो परिवर्धन है वो सीधा होता है, मतलब इसमें कोई लार्वल फॉर्म नहीं पाई जाती। इसका उदाहरण है डुगेसिया। इसका मैंने आपको डायग्राम व्हाट्सएप किया है, देखिए आप डायग्राम डुगेसिया का, बहुत ही इजी सा बढ़िया सा डायग्राम है इसका। अब हम नेक्स्ट जो लेंगे क्लास वो है मोनोजेनिया। मोनोजेनिया जो है ये जो है ट्रेमाटोडा के साथ के जैसी ही है इसके मेंबर्स, लेकिन जो है इसको अब अलग सदस्य इसीलिए बना दिया क्योंकि ये इसमें एक पोषीय ये है सदस्य। मतलब इसका जो जीवन चक्र है वो मतलब मोनोजेनेटिक है, कहने का मतलब ये है, अर्थात जीवन चक्र एक ही जाति या होस्ट में इनका पूर्ण हो जाता है मोनोजेनिया का। और ये जो है सामान्यतः मछलियों में, एम्फीबियंस में और इसके अलावा रेप्टाइल्स में ये ब्रहा परजीवी के रूप में होते हैं और ये अनेक जातियां जो हैं त्वचा और गिल्स पर ये ब्रहा परजीवी के रूप में होते हैं, परंतु ये देह गुहा और ये आंत्र के अंदर भी अंत्य परजीवी के रूप में बहुत कम पाए जाते हैं। इनमें जो है चूँकि ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं तो इनमें चिपकने के भी आसंजन के मुख्य अंग या चूषक जो है वो पश्ची सिरे पर पाए जाते हैं और ये जो है हेप्टर कहलाते हैं या फिर ओपिस्थेप्टर कहलाते हैं ये, और ये जो है ये अंतस्थ होते हैं हेप्टर जो है। अब मुख्य जो चूषक है वो अनुपस्थित होता है, कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा ना स्टूडेंट्स, लीवर फ्लूक में तो मुख्य चूषक भी होता है लेकिन इनमें नहीं होता, मोनोजेनिया में। इनमें पोस्टीरियर सकर ही होता है इसमें। इसके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो एक युग्मित रंध्र के रूप में अग्रसिरे पर खुलता है और इसके अंदर कोई बहुभ्रूणता नहीं पाई जाती है। लार्वा जो है इसका वो कहलाता है ऑन्कोमेरासिडियम लार्वा कहलाता है। मुक्तजीवी होते हैं ये भी मोनोजेनिया के मेंबर्स, ये लार्वा है ना, मुक्तजीवी होते हैं और जीवन चक्र जो है बहुत ही इनका सरल होता है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे क्लास वो है क्लास ट्रेमाटोडा। क्लास ट्रेमाटोडा के वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो अकशेरुक में परजीवी के तरह पाए जाते हैं और इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिलिएटेड नहीं होती, मतलब सिलिएटेड तो होती है लेकिन जो इसके एपिडर्मिस है उसमें पक्षमाभ नहीं पाए जाते, वो सिलिएटेड उनमें नहीं पाए जाते हैं। और जो परजीवी जीवन है उसमें भी सहायता हेतु जो है अधर सकर पाया जाता है, जिसको कि हम हुक भी कह सकते हैं, हुक भी पाया जाता है जो परपोषी के शरीर में आसंजन में सहायक होते हैं। और इस वर्ग के जो सदस्य हैं वो सामान्य भाषा में फ्लूक्स कहलाते हैं क्योंकि ये वाई शेप की इनमें जो है फ्लूक्स कहलाते हैं। इनमें वाई शेप्ड जो है वो जठर सवनी गुहा पाई जाती है इसमें, और जो इनका शरीर है, बॉडी है, वो इनका सेगमेंटेड नहीं होता, अविभाजित नहीं होता। देह भित्ति पर क्यूटिकल पाई जाती है और इसका जो एग्जाम्पल है वो सिस्टोसोमा या फैसियोला हेपेटिका ये है इसका एग्जाम्पल। अब जो
अंतिम क्लास है इसकी, वो है क्लास सेस्टोडा। इसके जितने भी सदस्य हैं वो सामान्यतः टैपवर्म्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका शरीर जो है वो एक फीते के समान चपटा और लंबा होता है, गर्डल लाइक होता है। और यह दो अन्य वर्गों से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि इनके आंत्रक में पूर्णतः अभाव होता है, इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता और इनमें पक्षमाप भी नहीं पाए जाते हैं, और ये इंटेग्यूमेंट से आवृत होते हैं, लेकिन जो कि थोड़ी टफ होती है। और भोजन शरीर की भित्ति जिस पर कि माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं उनसे सीधा ये अवशोषित करता है। ये आंत्र में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, और ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं, बड़ी और छोटी इंटेस्टाइन के बीच में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर पचा पचाया भोजन होता है। तो इनको केवल एसिमिलेट करना होता है, अवशोषण करना होता है उन खाद्य अणुओं का, तो वो वहाँ से कर लेते हैं ये। अब इसके शरीर जो है स्कॉलेक्स और स्ट्रोबिला इन दो खंडों में विभाजित होता है, और ये प्रोग्लोटिड कहलाते हैं जो मैच्योर खंड होते हैं इसके। और इस क्लास का जो प्रमुख जो उदाहरण है वो है टीनिया सोलियम, इसका मेन है, और टीनिया सोलियम या टैपवर्म जिसको बोलते हैं। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स आपकी फाइलम प्लैटिहेलमिंथेस की बात। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फाइलम निमेटोडा, और उसकी हम बात करेंगे या एस्केलमिंथेस की। ऐसे आप पढ़िएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।